हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे उद्योग से संबंधित झारखंड सामान्य ज्ञान जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। यानी ये तीनों सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी इसका सही उत्तर है हटिया। रांची के हटिया क्षेत्र में विकसित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। कोडरमा, गिरिडीह, झुमरी तिलैया ये तीनों जगह पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1 उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। एल्युमिनियम, एस्बेस्टस, एरामिक ये तीनों उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 3 कोयला धावनशाला स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 2 उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4 उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 14 तापरोधी के उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सीसा के उद्योग कितने उद्योग स्थापित हैं? झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1 उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। यह सही है। यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था जहाँ दमिश्क की विख्यात तलवारें बनती थी। यह भी सही है। यहाँ लोहे का मुख्य उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता है। यह भी सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्कर्स था। इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन्हें 1874 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के सक्ची नामक स्थान पर 1907 ईस्वी पूर्व में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1916 से 1917 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपये मुनाफा कमाई। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 15% है। अगला प्रश्न है, गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टिन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी या तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी या एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1926 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया, ये असत्य है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना है, यह भी असत्य है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियाँ, विशाल धमन भट्टियाँ तथा विस्तृत सेंटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है, यह भी असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1967 ईस्वी में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एक एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में कारखाने की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी करगली, जमाडोबा, लोधना, इन तीनों जगह पर कोयला शोधक कारखाना का स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना की गई, कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1958 को की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो, रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ये दोनों दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखानों की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन है? इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अगला है, यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है। ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी मोरी में स्थापित है और लोहारदगा में स्थापित है बॉक्साइट साफ करने वाला कारखाना। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा तथा खरकाई नदियों के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी जमशेदपुर में, घाटशिला में और सिंदरी में सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सोडा एस, कास्टिक सोडा, ये दोनों उत्पादन किया जाता है टाटा केमिकल्स द्वारा। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांच उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी चंद्रपुरा में सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 50% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, कुसुम और रंगीनी लाख झारखंड में मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रांची, संताल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है,
माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए गोमियो विस्फोट कारखाना, ऑप्शन बी रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, ऑप्शन सी सिंदरी सुपर फॉस्फेट। ये तीनों यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी चतुर्थ काल में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ये कथन असत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उषा इंजीनियरिंग उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है, यानी केंद्र सरकार के अधीन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये तीनों जो है केंद्र सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड स्टेट कॉस्टिक सोडा एवं एंड केमिकल्स पलामू। ये स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।